इस वाले सब्ज़ी में है ना दोस्तों, मैंने बिल्कुल भी मलाई का इस्तेमाल नहीं करा है, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी सी एक क्रीमी सी टेक्सचर आती है। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है ना कि जब हम इसे खाते हैं तो मुंह में जब इसके छोटे छोटे पालक के चंक्स आते हैं ना, तो ये खाने में और भी मज़ेदार सी लगती है। और इस सब्ज़ी का जो मसाला है वो भी मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाकर तैयार करा है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली छोले पालक की रेसिपी। तो इस सब्ज़ी के लिए सबसे पहले तो मैंने छोले को, यानी कि यहाँ मैंने काबुली छोला इस्तेमाल करा है। इसे मैंने भिगो लिया था ओवरनाइट। आप चाहे तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख ले। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी। यहाँ इस छोले को भिगोने के बाद इसकी क्वांटिटी लगभग 1 कप जितनी हो गई है। तो 1 कप छोले के लिए मैंने यहाँ पे करीबन 1.5 कप पानी डाल दिया। अब इसी में मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ खड़े मसाले। आप चाहे तो खड़े मसालों को आप पोटली में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मसालों को ऐसे ही डाल देने वाली हूँ क्योंकि मैं इसे बाद में अलग कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने डाला एक दालचीनी का टुकड़ा, साथ ही मैंने डाला एक बड़ी इलायची, और इसी के साथ हमें डालने हैं कुछ काली मिर्च। बस इतने ही मसाले हमें इसमें डालने रहेंगे। इन सारे मसालों के साथ अगर आप छोले को कुक करिएगा ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। तो हम इसे 1 सीटी आने तक बिल्कुल हाई हीट में पका लेंगे। ये है ना बिल्कुल छोले की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि आप छोले को कितना और कितनी देर के लिए पकाएं। कई बार छोले को पकने के लिए हमें 2 से 3 सीटियाँ भी लानी रहती है। तो जब तक कि हमारा छोला पक रहा है, हम पालक को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पालक को पहले से ही ब्लांच कर रखा था। ब्लांच करना बहुत ही आसान है दोस्तों। पानी को आप खौलने के लिए छोड़ दें, और जैसे ही पानी खौल रहा हो उस स्टेज में आप पालक को ऐड करें। और पालक ऐड करने के बाद आप इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, और उसके बाद आप छान कर पानी को अलग कर लें। अब यहाँ मैंने पालक को निकाल लिया और अब मैं इसे अच्छे से चॉप कर ले रही हूँ। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने ब्लांच करना आपको इस वीडियो में नहीं बताया है दोस्तों। ब्लांच आप बहुत ही इजीली कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब पालक के चंक्स को आपको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चॉप करना है, थोड़े मोटे मोटे ही चंक्स में आपको इसे रखना है। इससे क्या होगा, खाते वक्त जब पालक का बाइट आपके मुंह में आएगा ना, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब यहाँ मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था कुछ मूंगफली, जिसके कि मैंने छिलके हटा लिए हैं। मूंगफली मैंने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर में। इसी के साथ मैं डालूँगी बेसन। यहाँ आप बेसन का ही इस्तेमाल करें दोस्तों, सत्तू का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ मैंने इसमें डाला दही। इस रेसिपी में आपको पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करना है। इस पेस्ट के लिए आपको जितना भी चाहिए होगा आप दही डाल सकते हो, लेकिन आप पानी ना डालें तो बेहतर है दोस्तों। इसके साथ मैंने यहाँ पे डाला सौंफ का पत्ता। अगर आपके पास सौंफ का पत्ता अवेलेबल ना हो तो आप उस केस में धनिया भी डाल सकते हैं। धनिया डालने से भी एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है दोस्तों। अब आप इस पेस्ट को अच्छे से बनाकर तैयार कर ले। आप चाहें तो इसमें कुछ उबले हुए पालक भी आप इसमें डाल सकते हो। आप देख सकते हो पेस्ट कितनी स्मूथ बनकर तैयार हुई है। बस यही मसाले से है ना एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आएगा दोस्तों। अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया करीबन 2 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। इसी के साथ मैंने डाला ज़ीरा। इस स्टेज में है ना आपको ज़ीरा की क्वांटिटी थोड़ी कम ही चाहिए होंगी, क्योंकि जब हम बाद में तड़का लगाएंगे लास्टली, तभी भी हमने ज़ीरा इसमें डालना है। अब यहाँ मैंने डाला कुछ लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियाँ आप ज़रूर से इसमें ऐड करें दोस्तों, क्योंकि ये इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये रोस्ट होने के बाद है ना इसमें एक नटीनेस आ जाता है, और ये बहुत ही अच्छी सी फ्लेवर आती है हमारे रेसिपी में। तब ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने यहाँ पे डाला एक छोटे साइज़ के प्याज को, जिसे कि मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज आपको इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगी, और प्याज को है ना आपको यहाँ पे गोल्डन होने तक भी नहीं पकाना है। जैसे ही आप देखिएगा कि प्याज में हल्का से गुलाबी कलर होने लगी है, ये ट्रांसलूसेंट होने लगी है थोड़ी सी, इसी स्टेज में हमें यहाँ पे डालना रहेगा टमाटर। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर का हाफ़ पोर्शन यहाँ पे डाल दिया है। अब साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ अब मैं डालूँगी कुछ सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे मसालों को आपको तब तक पकाना है जब तक कि मसालों का कच्चा स्मेल ना चल जाए।
मसालों को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, वरना मसाले का कच्चा स्मेल आएगा सब्ज़ी में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अवन के हीट को मीडियम पे रख के मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे से पका लिया। अब बिल्कुल लो हीट पे रख दिया मैंने अवन के हीट को। और अब मैं डालूँगी जो मूँगफली, दही और बेसन का पेस्ट जो कि मैंने बना कर तैयार करा था, उस पेस्ट को मैंने यहाँ पर डाल दिया। इस वाले पेस्ट से है ना बहुत ही अच्छी सी एक रिचनेस, एक क्रीमीनेस आती है दोस्तों। इस रेसिपी में एक बहुत ही अच्छी सी यूनिक सी फ्लेवर आती है रेसिपी में। आप ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें। आप घर में ये सब्ज़ी आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें। अगर आप प्याज लहसुन ना डालना चाहते हो तो उसके इसमें आप अदरक और हींग डाल के भी आप इस वाले पेस्ट से बस आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हो। उस केस में भी ये खाने में बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अब इस पेस्ट को बिल्कुल लो हीट पे मैंने पका लिया। अब मैं इसमें डालूँगी पालक, जैसे कि मैंने पहले से ही उबाल कर और इसे चॉप कर मैंने रखा था। पालक डालने के बाद मैं फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना रहेगा। पालक को भी आपको बिल्कुल अच्छे से पकाना रहेगा। वैसे तो मैंने पालक को पहले से ही ब्लांच कर रखा है तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप इसे मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे ना तो पालक का भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है रेसिपी में। अब इस स्टेज में है ना मैं ऐड करने वाली हूँ छोले, जैसे कि मैंने पहले से प्रेशर कुक रखा था। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ छोले कितने अच्छे से पक कर तैयार है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल गल से नहीं गए हैं, लेकिन जब मैं इसे हाथों से प्रेस कर रही हूँ ना तो इसमें ये अच्छे से ये मैश हो जा रहे हैं। तो इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ सारे ही छोले के साथ मैं छोले का पानी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और छोले को उबालते टाइम चूँकि मैंने नमक का इस्तेमाल करा था तो मैं यहाँ पे और नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले से ही नमक इसमें डाल रखा है। अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चूँकि हमने यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल करा है ना दोस्तों, तो ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए हो आप वैसी कंसिस्टेंसी में ही इसको रखिएगा। मैं यहाँ पे इसे लो हीट पे इसे पकाऊंगी ताकि छोले में भी अच्छे से ये जो ग्रेवी का फ्लेवर है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए, सारे मसाले आ जाए और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा सा आए। तो सारी ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और लो हीट पे मैंने स्टेज पे इसे रखा है। यहाँ मैंने ऐड करा बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर। अब चाहे तो यहाँ पे नमक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों को मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और है ना शक्कर बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं, छोले उबालते टाइम यानी कि छोले को प्रेशर कुक करते टाइम हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाले थे। उन सारे खड़े मसालों को मैंने प्रेशर कुकर से निकालते वक्त अलग कर लिया था। बस यहाँ मैंने काली मिर्च को रहने दिया है, दालचीनी और बड़ी इलायची को मैंने निकाल कर फेंक दिया है। अब यहाँ मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मैंने ढककर लगभग 10 से 12 मिनट के लिए इसे पका लिया बिल्कुल लो हीट पे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी से इसमें कंसिस्टेंसी आ गई है। मैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रख रही हूँ, आप चाहे तो इसे थोड़ी और गाढ़ी भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें तड़का रेडी कर रही हूँ। तड़के के लिए मैं यहाँ पे ले ली 2 छोटे चम्मच घी अच्छे से गर्म होते ही मैंने इसमें डाला एक सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत ज़ीरा। और अब मैं यहाँ पे अवन के हीट को बिल्कुल ऑफ़ कर दी। घी को थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वरना मिर्च जो है ये जल जाएगी। अब मैंने ऊपर से डाल दिया ये तड़का और बस हमारे ये छोले पालक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।